नमस्ते। स्टोरी हाउस चैनल में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी का नाम है दो काली और तीन गोरी बहू की कहानी। बहुत समय पहले की बात है, एक छोटे से गांव में दो काली और तीन गोरी बहुएं रहती थीं। गांव के लोग उन्हें कालिनी और गौरी कहकर पुकारते थे। कालिनी और गौरी दोनों ही बहुत ही सशक्त और बहादुर थीं और उनके पास बहुत सारी कथाएं थीं जो उनकी वीरता को बयां करती थीं। गांव में एक बार बड़ा मुश्किल आया। एक भयंकर राक्षस गांव के पास आ गया और गांव वालों को बहुत परेशानी में डाल दिया। राक्षस ने देश के सभी गांवों को दहलाया और उनके सारे धन धान्य को लूट लिया। गांव के लोग बहुत बेचैन हो गए और उन्होंने गौरी और कालिनी से मदद मांगने का फैसला किया। गौरी और कालिनी तय किया कि वे राक्षस का सामना करेगी और गांव वालों को छुट्टी दिलाएंगी। वे अपने वीर दिलों से तय कर लिया कि वे उस दरिंदे राक्षस को परास्त करेगी। गौरी और कालिनी ने एक योजना बनाई कि वे राक्षस के शिकार के रूप में एक सुंदर गोरी और एक काली महिला के रूप में उसके पास जाएंगी। वे जानवरों की भाषा में बात करने का प्रशिक्षण लेने लगी और अपने जीवन की सबसे महत्वपूर्ण मिशन के लिए तैयार हो गई। एक दिन गौरी और कालिनी अपनी यात्रा पर निकली। वे उस राक्षस के गुफा के पास पहुंची और वहां एक बड़ी आवाज सुनी। राक्षस की बड़ी संख्या में अनुयायी थे और उन्होंने उन दोनों को बहुत ही सावधानी से नजर रखा। गौरी और कालिनी ने धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए राक्षस के पास जाकर कहा, हे महान राक्षस, हम आपकी अद्वितीय सेवा करने के लिए आए हैं। हम आपकी प्रिय दासियां बनने के लिए तैयार हैं। राक्षस चौंक गया और चिंतित हो गया। उसने सोचा, क्या ये दोनों वाकई मेरे अनुयायी बनना चाहती हैं या कुछ और सोच रही हैं। वह तय करने के लिए विचार करने लगा कि क्या करना चाहिए। इस बीच गौरी और कालिनी ने अपनी साहसी मिशन पर चलना जारी रखा। राक्षस ने तय किया कि वह उनके प्रस्ताव को परीक्षण करेगा। वह दोनों को अपने जंगल में भेज दिया और उन्हें एक खूबसूरत फूल का रूप दिया, कहते हुए, ये फूल आपको एक साथ खाना है। अगर आप अद्वितीय हैं तो आपको कोई बाधा नहीं आएगी। गौरी और कालिनी को समझ में आ गया कि यह कठिन कार्य हो सकता है, लेकिन वे निर्णय लिया कि वे इस मिशन को पूरा करेगी। वे फूल को खाने बैठे और देखा, ये कितना कठिन है कि दोनों एक ही समय में एक साथ खाने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने बहुत ही सावधानी और समर्पण के साथ काम किया और फूल को खाने में सफल रहे। राक्षस चौंक गया क्योंकि उसने सोचा था कि यह काम उनके लिए असंभव होगा। परंतु यह था शुरुआत केवल। राक्षस ने एक और चुनौती दी। वह चाहता था कि गौरी और कालिनी उसके बगीचे के पेड़ों की हिफाजत करें और उसकी प्रिय माला को वहां से ले आए। गौरी और कालिनी ने विचार किया कि यह भी एक चुनौती है, लेकिन वे उसे स्वीकार कर लिया। उन्होंने बगीचे की हिफाजत की और माला को वहां से ले आए। राक्षस थोड़ी देर के लिए हैरान रह गया, लेकिन फिर भी उसने उन्हें और एक चुनौती दिया। उसने उन्हें कहा कि वे एक दूसरे का हाथ पकड़कर बगीचे के पास जाएंगे और उन्हें छुट्टी मिलेगी। गौरी और कालिनी ने फिर से समर्पण से काम किया और एक दूसरे का हाथ पकड़ा। वे बगीचे के पास गए और राक्षस के सामने पहुंचे। राक्षस बहुत खुश हुआ क्योंकि उसने दोनों चुनौतियों को पार कर लिया। वह अपने अनुयायियों के साथ बगीचे की सैर करते हुए बहुत ही गर्वित था। लेकिन तब गौरी और कालिनी ने एक चुनौती और दिया। वे राक्षस को अपने असली स्वरूप में प्रकट होने का आदेश देने के लिए उनके पास गए। राक्षस बहुत ही हैरान हुआ और उसने अपने असली स्वरूप में प्रकट हो जाने का आदेश दिया। उसका आकर्षक और बहुत ही डरावना रूप देखकर गौरी और कालिनी बहुत ही संतुष्ट हुई क्योंकि उनका मिशन सफल हो गया था। राक्षस ने उन्हें प्राप्त करके बड़ा खुश हो गया और उन्हें अपने मित्रों के साथ बड़ा आदर और सम्मान दिखाया। लगा कि वह अच्छे से अपनी निर्माण में सफल रहा है और उसके आसपास की सुरक्षा बढ़ गई है। लेकिन फिर वही सस्पेंस और तनाव जो इस कहानी को रोचक बनाता है, आया। गौरी और कालिनी ने अपना असली उद्देश्य पूरा कर लिया था और वे अब तैयार थी राक्षस को धर्म और न्याय की ओर ले जाने के लिए। राक्षस के असली रूप का प्रकट होने पर वह गौरी और कालिनी के सामने एक अद्भुत तरीके से बदल गया। वह बदल चुका था और उसका आत्मविश्वास भी कम हो गया था। गौरी और कालिनी ने राक्षस से उसके अन्यायपूर्ण कृत्यों के बारे में बात की और उसे सही मार्ग पर लौटने की सलाह दी। राक्षस ने उनकी सलाह को मान लिया और अपने आदर्शों की ओर बदल गया। वह गांव के लोगों के लिए एक सच्चे राक्षस से एक सच्चे मित्र बन गया। गौरी और कालिनी का मिशन सफल हो गया और उन्होंने न्याय की जीत की। उनकी वीरता, साहस और विवेकपूर्ण निर्णय ने गांव के लोगों के जीवन को बेहतर बनाया और उन्होंने एक बड़े समाज के लिए एक महत्वपूर्ण सबक सिखाया। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि धैर्य, समर्पण और न्याय की भावना हमें कठिनाइयों का सामना करने में मदद कर सकती है। गौरी और कालिनी ने अपने साहस और समर्पण के साथ एक महत्वपूर्ण मिशन को सफलता प्राप्त की और न्याय के माध्यम से बदलाव लाया।
इस खास कहानी को जानकर हमें ये सीख मिलता है कि अच्छे और बुरे के बीच एक सच्चे दरियादिल के भी और समझौते के भी स्थान है, और धैर्य और समझदारी से हम सही रास्ते पर चल सकते हैं। मेरे प्यारे YouTube दर्शकों, यदि आपको ये कहानी पसंद आई है, तो कृपया इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आपका साथ हमारे संवाद को और अधिक दिलचस्प और सस्पेंसफुल बनाता है। धन्यवाद।